मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। इन 46 गुणसूत्रों को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी ऑटोसोम की कहलाती है, एक कैटेगरी एलोसोम्स की कहलाती है। यानी एक कैटेगरी जिसमें 22 जोड़े आते हैं क्रोमोसोम, यानी 44 क्रोमोसोम्स, ये दैहिक या कायिक क्रोमोसोम गुणसूत्र कहलाते हैं। और एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि मानव में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इसलिए इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो मेल में ये जो लिंगी क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनको XY से प्रदर्शित करते हैं पुरुषों में, और स्त्रियों फीमेल में इन्हें XX से प्रदर्शित करते हैं। तो इन लिंगी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से मनुष्य में, मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, एक एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स दो अवस्थाओं में पाए गए हैं। एक वो जबकि वो जोड़े में उपस्थित हो, यानी फीमेल्स में XX के रूप में उपस्थित हो, मेल में ये XY के रूप में उपस्थित हो, तो ये इसकी सामान्य अवस्था कहलाती है। इसको हिंदी में सुगुणिता कहते हैं, यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में EU का मतलब गुड, यानी अपनी सामान्य अवस्था में है। और दूसरी जब वो अपने सामान्य अवस्था में न होने का मतलब ये हुआ कि XY और XX में से केवल X क्रोमोसोम्स हो, उसका दूसरा जो है जोड़ा उपस्थित न हो, या फिर XY में X की संख्या बढ़ जाए, या फिर XX में X की संख्या बढ़ जाए। ये अवस्था है जो कि एनिप्लाइडी असुगुणिता कहलाती है। तो फिर मतलब क्या हो गया कि इन गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित हैं उनके लक्षण प्रभावित हो जाएंगे। फिर वो असामान्य लक्षण मनुष्यों में उनकी पीढ़ियों में दिखाई देने लगेंगे। तो इस कारण इसको जन्मजात रोग भी कहा जाता है। सिंड्रोम इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं लिंगी गुणसूत्रों में ये असामान्यता जो उत्पन्न हो रही है, यानी एनिप्लाइडी की जो अवस्था उत्पन्न हो रही है, उससे 4 असामान्य स्थिति का आज विश्लेषण होगा। एक असामान्य स्थिति क्लीनेफिल्टर्स की है, यानी क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। दूसरी स्थिति टर्नर सिंड्रोम, तीसरी अतिमादा सुपर फीमेल, और चौथी अति नर यानी सुपर मेल की स्थिति आती है। तो ये असामान्यता होती कैसे है? ठीक है, यानी ये X की जगह XX, X की जगह सिंपली X एंड नल, XX की जगह डबल ट्रिपल 4 की संख्या में X का होना, फिर XY की जगह XXY का होना। ये एक्चुअली होता क्या है? इन दो क्रॉस से, इन दो स्थितियों से आप समझिए, एक स्थिति हमने नॉर्मल ली है, नॉर्मल मियोसिस की, और एक स्थिति ली है एबनॉर्मल मियोसिस की। यानी मनुष्यों में जब गोनेट्स में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में मियोसिस होता है। आप सेल डिवीज़न में पढ़े हैं, मियोसिस 2 स्टेप में चलता है। एक स्टेप मियोसिस फर्स्ट कहलाता है, दूसरा स्टेप मियोसिस सेकेंड कहलाता है। मियोसिस फर्स्ट में एक मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आती है। उस मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो 2 संतति कोशिकाएं मिलती हैं, उन दोनों संतति कोशिकाओं में एक X क्रोमोसोम्स जो हैं उपस्थित हो जाते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड जो होता है वो माइटोसिस की तरह से होता है। फिर इन कोशिकाओं में विदलन होता है, तो विदलन से हमको 2 अन्य कोशिकाएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के एक मदर सेल से हमको 4 मदर सेल मिल गई, और हर एक मदर सेल से हमको 4
डाटर सेल्स मिल गए। इन 4 डाटर सेल्स में हमको हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिल गए, यानी जो हमारा एक्सेस क्रोमोसोम फीमेल में था, अब जो 4 गैमेट यानी ओवा बने, उन चारों ओवा में एक एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये तो नॉर्मल मेयोसिस की बात हुई, लेकिन एबनॉर्मेलिटी होती कहाँ है? आप देखिए मेयोसिस फर्स्ट में, जहाँ हमने ये कहा कि मेटाफेज फर्स्ट की अवस्था में सिस्टर क्रोमैटिड से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। किन्हीं कारणोंवश अगर ये पृथक नहीं हुए, किन्हीं कारणोंवश अगर ये पृथक नहीं हुए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? पृथक न होने को हम डिसजंक्शन इन क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो अवयोजन की अवस्था है गुणसूत्रों में। तो अगर पृथक्करण नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, तो जो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, एक ऐसा डॉटर सेल मिलेगा, एक ऐसा ओवा मिलेगा जिसमें कि कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, जबकि दूसरा ओवा जो ओवा मिलेगा उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। जो मेयोसिस सेकेंड की स्थिति जाएगी, यानी जो माइटोसिस की भांति होती है, फिर हर एक ओम डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद हमको 2 अलग अलग, यानी कुल मिला के 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। तो 2 डॉटर सेल्स जो होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम लैक करेंगे, यानी नल होगा, उसमें एक क्रोमोसोम नहीं होगा। और 2 जो ओवा हमको मिले उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। तो ये एबनॉर्मेलिटी हुई। क्यों एबनॉर्मेलिटी हुई? जब ये फर्टिलाइजेशन के केस में जाएगा, जब ये फर्टिलाइजेशन के केस में जाएगा, मतलब क्या हो गया कि आप इसको देखिए, फर्टिलाइजेशन के केस में हम इसमें से एक ले रहे हैं यहाँ, ये हो गया XX, ये वो ओवम है, ये वो सेल है जिसमें डबल एक्स क्रोमोसोम है। अगर इस सेल का जीव फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जाता है पुरुष से, यानी XY, ठीक है, तब फिर क्या होगा? यानी ये ओवम जो है फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की क्या स्थिति हो गई? ये ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया। तो हमारे पास स्थिति क्या मिल जाएगी? XXY, XXY की स्थिति मिल जाएगी। तो यही एबनॉर्मेलिटी है। यही असामान्यता की स्थिति है, ठीक है। ये स्थिति जो है आपके मेल में भी होगी। वहाँ XX की जगह फिर XY हो जाएगा, यहाँ XX की जगह XY हो जाएगा, यहाँ XX की जगह हम XY ले लें, है, तो हमको यहाँ X मिलेगा और Y मिलेगा। और फिर यहाँ माइटोसिस जो होगा, तो फिर हमको यहाँ X और X और यहाँ हमको Y एंड Y मिलेगा। लेकिन अब अगर असामान्यता एबनॉर्मलिटीज है, तो ये हो गया XY, ये हो गया आपका नल, और ये हो गया आपका XY। तो यहाँ हमको जो 2 गैमेट मिले, इस पर मिले, वो कंडीशन डिप्लॉयड हो जाएगी XY, और ये कंडीशन आपको नल की मिल जाएगी। तो ये एबनॉर्मलिटीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। अब एक एक हम
इस सिंड्रोम को देखें। पहला क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है। अब क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में देखिए ये डबल XY की स्थिति है। ये स्थिति जो यहाँ दिखाई दे रही है ये डबल XY की है, यानी सेक्स क्रोमोसोम में जो स्थिति हमको दिखाई दे रही है वो 3 सेक्स क्रोमोसोम की स्थिति दिखाई दे रही है, 2 X और 1 Y। तो ये ट्राइसोमी अवस्था कहलाती है, ये ट्राइसोमी अवस्था कहलाती है ना। इसका वर्णन सबसे पहले वैज्ञानिक H.F. क्लाइनेफिल्टर ने किया था। क्लाइनेफिल्टर, इसी कारण उनके नाम पर इस सिंड्रोम को क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये होता कैसे है? इसमें वही सेक्स क्रोमोसोम्स में जो नॉन डिसजंक्शन की स्थिति आती है, उसी कारण ये स्थिति आ जाती है। आप देखिए ये है नॉन डिसजंक्शन, ये नॉन डिसजंक्शन की स्थिति हमको मिलेगी, अवियोजन की स्थिति मिलेगी या तो ये ओवा में मिले ये, या फिर ये हमको स्पर्म में मिले। ठीक है, तो ये स्थिति इसके कारण होती है। तो यहाँ 2 सेक्स क्रोमोसोम्स की जगह कुल 3 क्रोमोसोम्स हो गए, 2 क्रोमोसोम्स की जगह कुल 3 क्रोमोसोम्स हो गए। तो हमारे पास जो सामान्य स्थिति थी, सामान्य स्थिति वो थी हमारी 44 प्लस XY की। अब ये स्थिति असामान्य हो गई, अब ये स्थिति असामान्य हो गई, 44 प्लस XY की हो गई। तो कुल मिला के ये 44, 45, 46 और 47 कुल क्रोमोसोम हमको मिल गए 47। कुल 47 गुणसूत्र हमको यहाँ प्राप्त हो गए। तो ये स्थिति बनती है। अब इसकी पहचान क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उसकी पहचान क्या है? अब आप पहचान के लिए देखिए, इसको हमने यहाँ लिखा है कि ये 44 प्लस XXY, यहाँ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XXY है, XXY। इस Y के कारण जो है मेल की कंडीशन आएगी, ये डबल X के कारण जो है फीमेल की कंडीशन। यानी एक ही व्यक्ति में मेल और फीमेल दोनों के लक्षण हमको दिखाई देंगे। तो मेल का कौन सा लक्षण दिखाई देगा? तो मेल के लक्षणों में शरीर इनका लंबा होगा, लेकिन डबल X होने के कारण इनके जो गोनेट्स हैं यानी टेस्टिस है और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये अल्प विकसित हो जाएंगे, ये अल्प विकसित हो जाएंगे। इनमें स्पर्मोजेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, यानी स्पर्म नहीं बनेंगे। तो जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो वो मनुष्य जो है स्टेराइल हो जाएगा। ये तो Y के साथ X आने के कारण हुआ, और X के साथ Y आने, यानी Y के साथ X आने का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्त्रियों के भी लक्षण दिखाई देंगे, यानी शरीर पर बाल बहुत कम होंगे, माइमरी ग्लैंड्स जो है विकसित होने की अवस्था में होगी। तो ये क्लाइनेफिल्टर्स है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में आपको मुख्य चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये ट्राइसोमी है, पहली चीज़। दूसरी, इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डबल XY है, और तीसरे जो है इनके लक्षण हैं। तो इस आधार पर आप इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में आइए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ आप देखिए, ये टर्नर सिंड्रोम की स्थिति है X0 यानी X नल, यानी इसमें जो लिंगी गुणसूत्र होता है उसमें तो केवल एक लिंगी गुणसूत्र उपस्थित होगा X। तो फिर 44 प्लस X कितना हो गया? 45। तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनके स्थान पर इसमें केवल 45 क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। यहाँ ये मोनोसोमी की स्थिति होगी। ये स्थिति जो है 44 प्लस X, ये मोनोसोमी कंडीशन होगी, मोनोसोमी कंडीशन। तो क्लाइनेफिल्टर
और टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर एक अंतर है कि टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होता है, क्लाइनेफेल्टर जो है वो ट्राइसिंड्रोम होता है। तो अब यहाँ एक्स क्रोमोसोम लिंगी गुणसूत्रों की कमी है। इस लिंगी गुणसूत्रों की कमी के कारण जननांग अल्प विकसित होंगे। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की क्रिया फिर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है ओवम और स्पर्म नहीं बन पाएंगे, तो यह जो जीव होगा ये स्टेराइल होगा। ये ऐसा क्यों होता है, इसको पहले आप इसको समझ चुके हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के अलग न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये स्थिति है, आप ये देखिए, ये सुपर फीमेल की स्थिति है। सुपर फीमेल इन स्त्रियों में डबल एक्स के स्थान पर ट्रिपल एक्स भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x। तो अगर ट्रिपल एक्स हुआ तो 44 + 3 47 गुणसूत्र हो गए। 4x हुआ तो 44 + 4 48 हो गए। अब 5 हो गया तो 44 + 5 कुल 49 गुणसूत्र हो गए। तो चूँकि इसमें इन फीमेल्स में हम एक्स क्रोमोसोम्स है डबल और डबल से अधिक भी है, तो ये प्रजनन योग्य तो होंगे, लेकिन ये इडियट होंगे। ये महिलाएं जो होंगी ये प्रजनन योग्य होंगी लेकिन इडियट होंगे। फिर सुपर मेल की स्थिति में देखिए, इसमें आप यहाँ देंगे ये एक्स डबल वाई हो गया। सुपर फीमेल में एक्स बढ़ा था और सुपर मेल में वाई बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ एक वाई अधिक हो गया। जब एक वाई अधिक हो गया तो हमारे जो मेल की स्थिति बनती है, मेल की वो बनती है XY की, लेकिन यहाँ Y एक अधिक हो गया तो ये सुपर मेल हो जाएगा। सुपर मेल की स्थिति हो गई X डबल Y। तो Y के बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये जो नर होते हैं, ये जो पुरुष होते हैं, ये गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत कामुक होते हैं और इनमें आपराधी प्रवृत्ति बहुत अधिक देखी जाती है। तो अब वही स्थिति जो सामान्य रूप से हमने यहाँ ली थी, हम यहाँ क्रॉस के रूप में ले लें। हम एक सामान्य पिता ले रहे हैं, तो जब सामान्य पिता लेंगे तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम हो गए XY। एक सामान्य माता लेते हैं, उसमें क्रोमोसोम हो गए XX। अब इस सामान्य पिता में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई तो हमारे पास X और Y दो गैमेट मिल गए। लेकिन सामान्य माता में जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई तो वहाँ नॉन डिसजंक्शन मिल गया। तो जब नॉन डिसजंक्शन मिल गया तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का विदलन सेपरेशन पृथक्करण नहीं हो पाया। तो एक जो हमारे पास हुआ बना वो नल हो गया, उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए गए। लेकिन एक जो बना उसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम XX दोनों पाए गए। अब उसको हम यहाँ पनट स्क्वायर डायग्राम से देखें तो हमारा मेल गैमेट हो गए X और Y। फीमेल गैमेट में एक गैमेट ऐसा हुआ जिसमें हमारे पास कोई क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम नहीं थे। दूसरा ऐसा मिला जिसमें कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम थे। तो अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमको ये चार कंडीशन मिले। एक्स नल यानी ये टर्नर सिंड्रोम की स्थिति होगी। देखिए 44 + X यानी 1 45, 1 60 हो गया। इसमें केवल X सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो ये मोनोसोमी की स्थिति हो गई, ये टर्नर सिंड्रोम हो गई, ये सर्वाइव नहीं करेगा। तीसरा जो हमारा निषेचन के बाद मिला उसमें 44 + ट्रिपल X हो गए। तो यहाँ जो सेक्स क्रोमोसोम X था वो डबल की जगह ट्रिपल हो गया, ये सुपर फीमेल की स्थिति हो गई। और यहाँ डबल XY मिल गया, इसमें 44 + 2 46 और +1 Y 47, ये ट्राइसोमी की स्थिति है। ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तो इस तरह से हम जो है इन सिंड्रोम को समझेंगे जो कि
एनिप्लाइडी की स्थिति मिलती है सेक्स क्रोमोसोम्स पे। हम अब कुछ प्रश्नों पर आते हैं। इन प्रश्नों को देखिए। इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम्स, यहाँ एक शार्ट हो गया क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम शार्ट होने के कारण ये मोनोसोमी की स्थिति हो गई, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम एंड डाउन में आप देखिए डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी स्थिति मिलती है और टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमिक कंडीशन मिलती है। तो टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी, ये स्थिति मिल जाती है। फिर उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कास्ड बाय, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के एनिप्लाइडी की वजह से होता है, तो ये स्थिति मिल गई आपकी। फिर टर्नर सिंड्रोम में एक्सो की स्थिति मिल गई। टर्नर सिंड्रोम इज ये एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ 44+X नाल। अगले प्रश्न में चलिए। The chromosomal pattern of Turner syndrome usually have 2A plus XXY। टर्नर में एक ही एक्स मिलेगा, इसलिए ये आंसर मिलेगा। Syndrome in human in which an individual somatic cell contain only one sex chromosome, that is XO, तो इस हिसाब से ये टर्नर हो गया। फिर पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम 44+XO, ये आंसर हो गया। फिर वेब्ड नेक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। वेब्ड नेक में एक्चुअली सन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, जो महिला होती है या पुरुष होता है, उसकी गर्दन पर अतिरिक्त जो है, उसकी गर्दन पर ये नेक है, तो अतिरिक्त स्किन आ जाती है, ये फोल्ड जो है बढ़ करके आपके शोल्डर तक आ जाते हैं, लटक जाते हैं। ये वेब नेक की स्थिति है, ये टर्नर सिंड्रोम में मिलती है। In men, which of the following genotype and phenotype may be correct result of inapplied insect chromosomes? तो अभी स्थिति देखिए, ये 22 पेयर प्लस XXY है मेल में, जो कि संभव नहीं है। सॉरी, 22 प्लस XXY ये क्लाइनोफिल्टर्स है मेल में, ये इसका आंसर हो जाएगा। A man has enlarged breast, sparse hair on body and 6 chromosome, ये क्लाइनोफिल्टर्स की स्थिति हमको दिखाई दे रही है XXY। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुरंत उनके आंसर मिल जाते हैं। ये है गायनेकोमास्टिया इज द कंडीशन इन क्लाइनोफिल्टर्स, ये हो गया। और फिर ये स्थिति देखिए, द सेक्स क्रोमोसोम क्लाइनोफिल्टर्स में XXY की स्थिति मिलती है। द नंबर ऑफ क्लाइनोफिल्टर्स में XXY की स्थिति मिलेगी। तो अब यहाँ देखिए आपका XXY ये हो गया 47 प्लस 21, ये 47 XXY, ये कंडीशन मिली हमको। फिर उसके बाद इन विच डिजीज मैन हैज़ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, क्लाइनोफिल्टर्स में एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है हमको। और क्रोमोसोमल एनालिसिस रिवीज दैट 47 XXY कैरोट क्लाइनोफिल्टर्स में मिलेगा, ये सेक्स क्रोमोसोम होगा और ये एनप्लाइड कंडीशन आएगी। अगले प्रश्न में देखिए। इन 1956 XXY टाइप ऑफ abnormality was seen in 3 patients, है ना। XXY ये मेल फिनोटाइप है, या फीमेल फिनोटाइप है ना। तो ये चूँकि Y यहाँ उपस्थित है, इसलिए ये मेल फिनोटाइप कहलाएगा। फिर उसके बाद देखें विच वन इज ट्रू फॉर क्लाइनोफिल्टर्स, यहाँ आप एक्सप्रेशन में जाइए, यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा, ये स्थिति है। फिर इन ड्रोसोफिला, ये आप ड्रोसोफिला की कंडीशन में देखेंगे। Y क्रोमोसोम इज एसेंशियल फॉर मेल सेक्स इन ह्यूमन, ये सही मिलेगा। इन ह्यूमंस मेल XXY एंड फीमेल 4 टाइम X अकर ड्यू टू, तो ये तो सामान्य अवस्था है नहीं, ये असामान्य है, तो इन्हें अप्लाइड कंडीशन हो जाएगी। इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में बी करेक्ट रिजल्ट ऑफ एन अप्लाइड इन सेक्स क्रोमोसोम। तो असामान्य स्थिति हमको मिलेगी इन मैन है, यानी इन मेल, तो इन मेल में हमको वाई मिलना चाहिए, तो ये 22 पेयर प्लस XXY की कंडीशन मिलेगी। और हु हैज़ फर्स्ट इज डिस्क्राइब XYY सिंड्रोम, ये वैज्ञानिक है जिसमें जैकब ने इसकी खोज की थी। तो ये स्थिति मिलती है। अगले प्रश्न में जाइए, तो वही प्रश्न रिपीट है यहाँ। जैकब syndrome was XYY. The error in meiosis that produces 47 XYY is described by, so meiotic first in meiotic setting in maternal and meiotic division first of paternal, meiotic division of second paternal is spermatogenesis की क्रिया, इसलिए ये आंसर मिलेगा। फिर मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू द increase in man associated with sex chromosome. The number of X chromosome will increase. Number of X chromosome will increase. तो ये स्थिति मिले। In syndrome, the syndrome in which individual somatic cell contain 3 somatic cell. Here the question is, somatic cell contain 3 sex chromosomes. 3 सेक्स क्रोमोसोम्स, तो XXX ये हो गया, ये 44 प्लस XXX हो गया, ये सुपर फीमेल की कंडीशन मिलेगी। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को बहुत तेज़ी से हल करना पड़ेगा, तब जा कर के आप अच्छे नंबर 42 में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन उत्तर तक जाने के लिए हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कभी कभी सभी उत्तर एक जैसे दिखाई देते हैं, तो हमें चयन करके करेक्ट आंसर पर जाना पड़ेगा। तो ये ऑल अबाउट दी एनअप्लाइड इन सेक्स क्रोमोसोम रिगार्डिंग टू ह्यूमन।